आज के वीडियो में जानेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। नाउ बहुत टफ क्वेश्चन है। कोई भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता, न मैं, न आप, और जिस भी इंसान को तुम जानते हो, अगर वो इंसान है, इनफैक्ट मैंने कुछ जानवर्स को भी देखा है कि भाई वो हमेशा शायद मोटिवेटेड नहीं रहते, कभी कभी शांत भी बैठता है। शायद ये क्वेश्चन ही गलत है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। एंड मेरा ये भी मानना है कि मोटिवेशन इटसेल्फ इज लाइक अ मिथ। हेलो दोस्तों, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और आज के इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, और क्या सच में हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं या नहीं। देखो, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, कोई भी ज्यादा दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, सिंपल टू द पॉइंट। अगर आपको सच में मोटिवेटेड रहना है तो इट्स लाइक अच्छा, ये वीडियो क्यों ले रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को लेने का जो मेन मोटो है कि अभी अभी एक नया महीना शुरू हुआ है। नए महीने में हम नया प्लान बनाएंगे और फिर हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, प्लान ऐसा धरा का धरा रह जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन कि ये वीडियो को शूट करा जा रहा है। नाउ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन वेरी सिंपल वर्ड, 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको हमेशा अगर मोटिवेटेड रहना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए शायद आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो काम हमें शायद डिस्ट्रैक्शन पे करना पड़ेगा। अच्छा, आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? इसके पीछे का रीजन है कि आपका फोकस की कमी है, आपके अंदर थोड़ी फोकस की कमी है। तो अगर आप अपना फोकस बढ़ा लेते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन घट जाएगा। तो अब सवाल यह होना चाहिए कि हाउ टू बी रिमेन फोकस्ड। अगर आपको फोकस्ड रहना है, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल। देखो, आप जो भी करोगे, मोटिवेटेड रह के करो या नॉट सो मोटिवेटेड रह के करो, फोकस्ड रह के करो या डिस्ट्रैक्टेड रह के करो, एट द एंड आप करने वाले किससे हो? विद दिस बॉडी। ठीक है? तो अगर ये बॉडी सही से बिहेव करना सीख जाता है, इनकेस अगर ये बॉडी सही बिहेव नहीं कर रहा है तो तुम फोकस क्या कुछ नहीं रह सकते। लेकिन अगर तुम्हारा ये बॉडी सही से बिहेव करना सीख जाता है, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, तो तुम्हारे फोकस करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, स्लाइटली हाई हो जाते हैं। तो बॉडी को अपने कंट्रोल में कैसे रखें? बार बार चैलेंजेस दे करके। नाउ अगर तुम कोई भी पुरानी किताबें पढ़ते हो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हो, या फिर कोई भी मतलब पुरानी किताबें पढ़ते हो, तो एक एक कॉमन चीज आपको दिखेगा अगर सेल्फ ग्रोथ वाली बुक्स पढ़ रहे हो तो, कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है? और अगर मैं पुराने लोगों की बात करता हूं, हिस्ट्री में जाकर के, तो जो आप हिस्ट्री में अगर जाते हो, आप स्टोन एज वाले बात करते हो, स्टोन एज वाले लोगों की बात करते हो, या फिर किसी भी इंसान की बात करते हो, तो आप ये पाओगे कि इंसान चलता था। इंसान बहुत ज्यादा चलता था खाने के तलाश में। और जब वो चलता था तो वो हेल्दी होता था। मतलब आपने किसी भी स्टोन एज पीपल को तो कभी नहीं देखा होगा उनका पेट निकला हुआ है, मोटे से स्टोन एज इंसान कभी हिस्ट्री में। दे आर लाइक सो हेल्दी। आज के डेट में प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे बॉडी का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अनशन तो हम खा ही रहे हैं, इसके अलावा हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो स्टेप नंबर 1 इज कि आपको किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इट कैन बी अ सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज। अच्छा, एरोबिक मतलब गाने बजा करके ऐसा कमर घुमाना नहीं होता। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है जिसमें आपका हार्ट रेट जो है ना काफी हाई चला जाए। ठीक है? तो आपकी दिल जोर जोर से धड़कनी चाहिए, ज्यादा पसीना निकलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक एक्सरसाइज। आप बार बार अपने हार्ट रेट को मैक्सिमम लेके जाते हो। तो इट कैन बी सिंपल लाइक जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, स्किपिंग। इनफैक्ट आप डांस भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है? तो कुछ भी कर लो। तो एक हो गया कि आपको दिन में कितनी देर करना चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है चीट डे वीट डे जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपको डेली करना चाहिए अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको फोकस्ड रहना है तो। और दिन में मिनिमम 20 मिनट करो। अच्छा, स्टेप नंबर 2। नाउ दिस स्टेप इज लाइक, अब समझो आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ करके यूजुअली पहले वो सीरियल्स देखा करता था बहुत ज्यादा। तो मतलब मम्मी बहन सब देख रहे होते थे, दादी भाभी, तो मैं भी बैठ के देखता था। एंड उसमें एक चीज, मैंने डायलॉग सुना था। किसी लड़की की शादी होती है एक सीरियल में, तो वो लड़की आती है अपने ससुराल में। ठीक है? मतलब अपने हस्बैंड के घर पे आती है। एंड उस लड़की को उसकी सास कहती है ध्यान से सुनना तुम, कि अगर तुम्हें अपने पति का दिल जीतना है, अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों का दिल जीतना है, इन लॉज वालों का अगर दिल जीतना है, तो मन का रास्ता, मन जीतना है, दिल जीतना, मन में घर डालना, मन में बसेरा करना इन द सेंस। ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, समझो। तो मन का रास्ता पेट से होके जाता है। अच्छा, ठीक है, अब मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं। तो मन का रास्ता पेट से होके जाता है। तो उस चीज को अगर यहां पर रिलेट करते हैं, तो आपके मन से आप फोकस करोगे। आपका मन ही तो इधर उधर भाग रहा है ना भाई।
तो आपको अपने मन को फोकस करने पे लगाना है, तो अल्टीमेटली तुम ये मोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है, तो मन का रास्ता पेट से होके जाता है। दैट अल्टीमेटली मीन्स कि तुम्हें तुम्हारे न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, कुछ भी अनशंड मत खाओ। लाइक ईट इफ रिक्वायर्ड, डोंट ओवर ईट, क्योंकि तुम ज्यादा खाओगे ब्लड फ्लो पूरा पेट की तरफ चला जाएगा, तुम फोकस नहीं कर पाओगे, तुम मोटिवेटेड नहीं रह सकते, और तुम काम नहीं करोगे तो मोटिवेशन आएगा कैसे। लास्ट में गोल्डन टिप देने वाला हूं। तीसरा चीज, नाउ फोकसिंग और स्टेइंग मोटिवेटेड इज लाइक अ हैबिट। समझ रहे हो, जैसे ही मैंने जिंदगी में डिसाइड किया है, मतलब जिंदगी में नहीं, अपने लाइफ में कुछ महीनों से डिसाइड करके चल रहा हूं कि मैं दिन में 10 बड़े काम करूंगा जो सच में मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है, और मैं जब तक 10 काम कर नहीं लेता मैं सोता नहीं हूं। 10 इंपॉर्टेंट काम, जैसे आज के काम में ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, इट वॉज वन ऑफ माई जॉब, ये मेरा 8वां जॉब है आज दिन का, तो 2 जॉब और है। ठीक है, तो ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको करना है एनी विच वे, तो दैट विल इंक्रीज योर मोटिवेशन एंड फोकस। समझ रहे हो, दैट विल इंक्रीज। तो फोकस करने का सबसे आसान तरीका मोटिवेटर रहने का, अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करो। इट्स अबाउट ट्रेनिंग। हमें हमेशा रिजल्ट चाहिए होता है, क्विक रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हम गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्विक रिजल्ट तो कभी नहीं मिलेगा, तुमको एट द एंड मेहनत तो करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, डेली एक्टिविटीज, डेली डिमोटिवेट हो जाना, फिर मोटिवेट होना, फिर खुद को करना, इट्स योर ट्रेनिंग। अब तुम्हारी ट्रेनिंग जितनी इंटेंस होगी, तुम्हारा रिजल्ट उतना बढ़िया होगा, तुम्हारा मोटिवेशन भी उतना बढ़िया होगा। तुमने कोई भी मूवी देखी होगी जिसमें खिलाड़ी बार बार ट्रेनिंग करता है, भाग मिल्खा भाग एग्जाम्पल के लिए, चक दे इंडिया, तो वो कितना इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, बार बार। तो तुम्हें भी तुम्हारे ब्रेन को बार बार ट्रेनिंग मोड पे लाना है, इन द सेंस कि जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, तुम्हें इमीडिएटली उसको पकड़ना है और बोलना है, ए चल काम पे ध्यान दे। समझ गए? तो अगर तुम काम पे ध्यान देते हो तो चीजें तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। आप समझ रहे हो, एकदम ज्यादा आसान हो जाएगी। तो बार बार पकड़ के लाना है, ध्यान पे लगाना है। इसका काम है भटकना, तुम्हारा काम है पकड़ के लाना। इसका काम है भटकना, तुम्हारा काम है पकड़ के लाना। जैसे कि एक मूवी में होता है, एक प्लेयर जैसे ट्रेन करता है, एक योद्धा वॉरियर जैसे ट्रेन करता है, बॉडी थक जाता है फिर भी खुद को उठाता है, कर हर मैदान फतेह। समझ रहे हो? तो तुम्हारा ब्रेन बार बार इधर से उधर जाएगा, तुम्हें बार बार डिमोटिवेटेड फील होगा, तुम्हें खुद को मोटिवेट करते रहना है, एंड दैट्स योर ट्रेनिंग। अब तुम्हारी ट्रेनिंग जितनी ज्यादा इंटेंस होगी, तुम्हारा मोटिवेशन उतना हाई रहेगा हमेशा। क्योंकि जो मेरा गोल्डन टिप था वो कहता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अब अगर आपने पास्ट में अच्छे काम किए होंगे, तो आप जब ऐसे पीछे मुड़ के देखोगे ना, अरे भाई क्या जबरा एक्सपीरियंस है मेरा, कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने वो भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, दैट मीन कि मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाया था, मैं वो भी नहीं कर पाया था, मैं ये भी नहीं कर पाया था, और कितना डिमोटिवेटेड हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज अबाउट एक्सपीरियंस है। तो छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करते जाओ, आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। तो 3 स्टेप को फिर से एक बार बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, एवरीवन, स्टेप नंबर 1 आप वीडियो को पीछे करके देख लो। स्टेप नंबर 2 ऑब्वियसली वीडियो को पीछे करके देख लो, ससुराल वाला एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें। और स्टेप नंबर 3, हाँ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक योद्धा की तरह। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। गोल्डन टिप था कंसिस्टेंसी, लगातार। इट्स अबाउट लगातार, जो लगातार करेगा वो जीत जाएगा। हियर एंड द टर्टल्स की स्टोरी याद करो, मोटिवेशन चाहिए ना तुम्हें, कंसिस्टेंसी, चलता रहा, स्लो चला लेकिन चलता रहा। देखो स्लो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाने में प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द गोल्डन स्टेटमेंट कि आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा कि आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो। अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, मैक्सिमम टाइम मोटिवेटेड रहोगे। स्टार्टिंग वीडियो को मैंने ऐसे करा था कि हमेशा कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हो गई मोटिवेशन की बातें। अनअकैडमी पे काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप मेरे स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस में आते हो तो यू कैन यूज माई कोड विच इज एज सुपर। तो आप ये कोड को यूज कर सकते हो और अनअकैडमी पे आ सकते हो। दिस आर द ऑफर्स। अगर आप 12, 15 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 2 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर देखने को मिलता है। और अगर आप 24, 36, 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 4 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर देखने को मिलता है। सो इन चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं अपने स्पेशल क्लास में दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे स्पेशल क्लासेस के लिंक रहेंगे, वहां से मेरे स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लो एंड वहां पे मिलकर के समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो, मेरे क्लास में आया करो, वहां पे मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताते रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा देना कि आपने यहां तक देखा है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर शेयर करना कि मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे, क्या इस तरीके से मोटिवेटेड रहा जा सकता है नहीं, और अगर आप कोई और तरीका ट्राई करते हो तो उसको भी कमेंट में बताना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।